एक आदमी पूरी जिंदगी आपके सामने क्रिकेट खेला है, एक घर बनाया है, उसी का हिसाब खत्म नहीं हो रहा। उस वक्त क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था। ये पैसा जो है ये मैच फिक्सिंग से कमाया है और मैचों पे जो है वो जुआ लगा के कमाया है। इमरान खान साहब अपने जो उनके अपार्टमेंट्स हैं, जो उनकी जायदाद है लंदन में, उसका मनी ट्रेल देने में वो नाकाम रहे। मेरे लंदन के फ्लैट की मॉर्गेज है, मेरी फ्लैट डिक्लेयर था 2002 में, सबको पता था। अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान पक्का ही पक्का पानामा है, वो तो अभी तक 50-50 है ना। नवाज शरीफ का क्या फैसला, इमरान खान तो 100% अपने इस सियासत से फारिग हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इल्ज़ाम तलाशी की सियासत अरूज पर है और हर तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की जा रही है। और बिल्कुल पाकिस्तान में आजकल एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक लतीफ़ा है कि एक दो दोस्त जा रहे थे तो दोनों ने देखा कि आगे उनको एक बोतल नजर आई। बोतल जब उनके पांव से टकराई तो उनमें से एक जिन निकला। जिन ने कहा पहले शख्स से कि बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। उसने कहा मेरा रंग गोरा कर दो। उसने फौरी तौर पर उसका रंग गोरा कर दिया और दूसरे से पूछा अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, वो भी पूरी कर सकता हूं। तो उसने कहा इसका रंग काला कर दो। बिल्कुल हमारी सियासत आज ऐसी ही है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इल्जामात, हर तरफ इल्जामात दर इल्जामात की बारिश किए हुए हैं। मुस्लिम लीग समझती है कि पीटीआई वाले चोर है, पीटीआई वाले कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज चोर है। और हर कोई एक दूसरे के जो तस्दीक शुदा है या गैर तस्दीक शुदा तमाम जो उनके पेपर्स हैं मनी ट्रेल के हवाले से उसको मुस्तरद करता हुआ नजर आता है। हुक्मरान जमात पहले यह कहती थी कि उनके पास जो पेपर्स हैं उसको पीटीआई नहीं मानती थी। अब जो पीटीआई ने अपने पेपर्स दिए इमरान खान साहब ने अदालत में, उसको हुक्मरान जमात मानती हुई नजर नहीं आती। गोया कि हर तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर किस्म का हरबा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया के ऊपर भी लान तान की जा रही है। कहा जा रहा है कि मीडिया बायस्ड है, अगर किसी की हमायत करता है या किसी की बात सपोर्ट करता है उस पर दूसरी पार्टी नाराज होती है, दूसरी पार्टी अगर समझती है कि उसके मौकफ को सही अंदाज से पेश नहीं किया गया। आज इमरान खान साहब, वज़रा सारे गर्जे बरसे और एक दूसरे के ऊपर उसी तरीके से इल्जामात लगते रहे जैसे कि पिछले कई अरसे से पाकिस्तान की सियासत में लगाए जा रहे हैं। फैसला अदालत के पास है, दोनों फरीकैन का फैसला, हुकूमत का भी और इमरान खान साहब का भी, कि दोनों की मनी ट्रेल के हवाले से अदालत क्या फैसला करती है इसका भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इसका भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इल्जामात जो पेपर्स दिए जा रहे हैं उसमें सदाकत कितनी है, अदालत करेगी क्या। और जो ये बात की जाती है कि जो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे अब फैसला करना इस बेंच का काम है या जो 5 रुकनी बेंच था उसी में इजाफा होगा अगर यहाँ से कोई फैसला जाता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के दोस्त भी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी, बड़ा एक मोअज़्ज़ज़ नाम है मुश्ताक अहमद साहब, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर का साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि काउंटी क्रिकेट में जो पैसे दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है कि जो काउंटी में पैसे मिलते हैं क्रिकेटर्स को वो कैसे मिलते हैं, टैक्स कटौती होती है या नहीं होती, इस पर आपसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बहुत बड़े कानूनदान हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इस केस के, दोनों केसेस के हवाले से, उस पर उनकी राय क्या है। मुराद सईद साहब भी हमें जान करेंगे कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे जानेंगे कि आज कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब नाराज नजर आए नईम बुखारी साहब पर और ये कहते हुए पाए गए हैं कि नईम बुखारी साहब ने जो स्टांस लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो मौकफ बयान किया, उस पर उनसे मुशावरत नहीं की गई क्योंकि सारा मनी ट्रेल मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है और नईम बुखारी साहब को यह बात नहीं माननी चाहिए थी कि पूरी मनी ट्रेल जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के पास मौजूद नहीं है। ये भी खबरें, इस पर भी तबसरा लेंगे मुराद सईद साहब का। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं मुश्ताक अहमद साहब आपसे। आपके दोस्त इमरान खान ने काउंटी सर्टिफिकेट एक लेटर जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह कहा गया कि आपने 2006 में 70,000 पाउंड कमाए काउंटी क्रिकेट खेलते हुए। तो इमरान खान साहब ने 77 और 79 के दरमियान 25,000 पाउंड कमा सकते थे। लिए लेटर आपने दिया, खान साहब ने आज खुद जमा करवाया, क्या इसकी तफसीलात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। इमरान भाई बड़े हैं हमारे, कप्तान रह चुके हैं, उनसे खेले 2-3 साल में उनके अंडर खेला हूँ।
जो काउंटी क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि काउंटी क्रिकेट में 6 महीने का मुआहदा होता है। मैं 6 साल ससेक्स से खेला हूँ अल्लाह के फजल करम से। 6 साल हर साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था। फिर एक स्टेज पे आया कि जैसे बहुत अच्छी आप परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, तो फिर मुझे 2 साल का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दे दिया। उसके ऊपर जो पैसे मिलते हैं वो ऑब्वियसली लाइक वो आपकी सैलरी होती है मंथली, जो टैक्स काट कर आपको देते हैं, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी होता है, आपके PCA के भी पैसे होते हैं। तो वो आपके जितने भी पैसे होते हैं वो टैक्स काट कर आपको, जो आपका कैपिटल होता है उसके टैक्स काट कर फिर आपको मंथली वो आपके बैंक में वो पैसे डाल देते हैं जहाँ पे भी आप मंगवाना चाहें। तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ द काउंटी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ओवरसीज़ का। लोकल लोगों का भी यही होता है कि वो पूरे साल का भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं जो लोकल के होते हैं। कुछ आई डोंट नो, ओवरसीज़ का मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ कि 6 महीने का होता था मेरा कॉन्ट्रैक्ट, और कई प्लेयर ऐसे भी हैं जिनका पूरा साल का होता है, मगर वो लोकल लोग होते हैं। ओवरसीज़ का मुझे इतना कंफर्म नहीं है। ठीक है। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताइए कि ये जो पैसे दिए जाते हैं काउंटी की तरफ से, ये हार्ड कैश होता है, चेक की सूरत में होते हैं, ये बैंक में ट्रांसफर होते हैं? ये जी आपको जैसे नॉर्मली बाहर में दस्तूर है, यहाँ पे भी है कि पे स्लिप होती है आपकी। आप उनको बता देते हैं कि जी मेरे इस बैंक में डिटेल्स आप दे देते हैं, और उस डिटेल्स में वो आपको ले लेते हैं आपसे, और वो उसी बैंक में आपके पैसे डाल देते हैं। आप कैश नहीं देते आपको, मेरा ख्याल ज़्यादातर आपके बैंक जो हैं वो आपके उसमें डाल देते हैं, जो आपके अकाउंट्स होते हैं। जो मेरी मुझे पता है, जो जितना कॉन्ट्रैक्ट मैं खेला हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि पहले क्या होता था, बाद में क्या होता है। जो मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मेरे होते हुए ये होता था कि मैंने उनको बताया हुआ था ये मेरा पाकिस्तान का बैंक है, इसमें डाल दें। अगर मुझे इंग्लैंड में भी मेरा अकाउंट होता था जो मेरा उधर HSBC के साथ, तो उसको बता देते थे कि जब फैमिली बच्चे साथ होते थे तो उनको बता देते थे कि जी अब ये इस महीने की सैलरी आप इधर डाल दें ताकि मैं वो यूज़ कर सकूँ। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि जो रिकॉर्ड की बात की जा रही है, आज के 20 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता काउंटी के पास, या जो सैलरी का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद होता है? वैसे आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका सच्ची बात है। वैसे जो पता लगा है, सुनने में आया है, मुझे नहीं पता, सुनने में आ रहा है कि 5 साल के बाद वो रिकॉर्ड नहीं रखते और वो रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता, जो मुझे सुनने में आया है। अच्छा मुश्ताक साहब, ये भी बताइएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका लेटर रेफरेंस के तौर पे इमरान खान साहब ने जमा करवाया है, वो मैंने पहले भी सवाल आपसे किया था, आपने खुद जमा दिया उनको या उन्होंने खुद जमा करवा दिया? अगर कोर्ट आपको तलब करती है इसकी वेरिफिकेशन के लिए या काउंटी के सारे इन हिसाब किताब के लिए, तो क्या आप इसमें जाएंगे अदालत में? जी दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं है। मैंने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका इमरान खान साहब ने जमा करवाया कोर्ट में, ये लेटर आपने दिया या उन्होंने आज खुद जमा करवा दिया? अगर वेरिफिकेशन के लिए काउंटी की तफसीलात के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप जाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आप मुझसे मांगे मैं भी आपको दे देता हूँ, कोई भी मांगे, क्योंकि हमारा तो जितने भी क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं उनके तो मुआहदे होते हैं, उनका तो हम सारा कुछ पता होता है। तो इमरान भाई ने मुझसे मांगा था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो मैंने दे दी थी उनको। जैसे वो मेरे कुलीग भी हैं, कप्तान भी रह चुके हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी आदमी को ज़रूरत पड़ती है, हमारे किसी भी क्रिकेटर्स को, किसी भी खिलाड़ी को कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, तो हमने तो अगर जैसे आप हैं, आपके प्रोग्राम में आपको किसी को आपको ज़रूरत पड़ती है मेरे कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि साफ़ और शफाफ जो चीज़ होती है वो किसी को भी पेश कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है मुश्ताक साहब, हमारे थोड़ा सा टाइम बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। जी 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 मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं जी। क्या मैंने कहा, जैसे आपने शुरू में कहा, मैंने आपकी बड़ी अच्छी वो दोस्तों वाली बात मुझे अच्छी लगी। मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। 6 साल मैंने अभी इंग्लैंड की भी कोचिंग की है। आप यकीन करें, जो पाकिस्तान हमारा है ना, ये हमारा मुल्क है। 6 साल मैं इंग्लैंड की टीम की कोचिंग भी खेला भी हूँ, कोचिंग भी की है 6 साल, और अल्लाह के शुक्र है बड़ी टॉप लेवल पे अल्लाह ने इज्जत दी है वहाँ पे। हमारा मुल्क हमारा है, इसके लिए जैसे आपने पहले शुरू में फरमाया है कि सारे लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए। लेट्स नॉट डिस्कस टू मच अबाउट अदर पीपल। अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने बताया कि लोगों से मोहब्बत करो, लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालो, लोगों से प्यार से रहो। हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, इसमें चारों मौसम आते हैं। देखें आजकल सबसे खूबसूरत, देखें कितने खूबसूरत आम आए हुए हैं, इतनी अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं।
हम सारे बीइंग पाकिस्तानी हम सबको पॉजिटिव सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क सदा शादाब रहे, कायम दायम रहे। इसके लिए हमें सबको रोल अदा करना पड़ेगा। बाकी जो जिसका काम है वो करे। साफ और शफाफ ज़हन के जो लोग होते हैं वो बहुत सही रहते हैं फिर। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक साहब ने बड़ी बुनियादी बात की। मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक लीगल बहस भी बड़ी आजकल चल रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो बेंच अभी फैसला सुनाने वाला है, जो 5 रुकनी बेंच था, उससे अगर यहाँ से कोई एक भी जज उसको सपोर्ट करता है पुराने जजेस के फैसले को, तो वो फैसला हो जाएगा, या ये 3 रुकनी बेंच इसकी अक्सरियत जो फैसला करेगी वो फैसला होगा। ये बड़ी आम बहस है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो 5 रुकनी बेंच था वो ख़त्म हो चुका है। उसने अपना फैसला कर दिया था और उसमें जो है ना वो मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो 3 जजेस का आ गया था। अब जो मामला सुना है वो 3 जजों ने सुना है, बहस सुनी है। जब बहस इन 3 जजों ने सुनी है तो फैसला भी यही 3 जजेस करेंगे। तो फैसला महफूज है, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में फैसला भी आ जाएगा। ठीक हो गया। मुराद सईद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुराद साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब आपको इस पर भी इंटेक चाहूंगा कि ये जो अकामा की बात की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म का अकामा नहीं है, आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, ज़रदारी साहब की बात करें, जितने सियासतदान हैं ऑलमोस्ट जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं यूएई की तरफ, इन ममालिक की तरफ, उनके पास अकामे मौजूद होते हैं, रेजिडेंशियल परमिट मौजूद होता है। अभी जो वज़ीर-ए-आज़म ने अकामा जमा करवाया और कहा कि ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने इसको मौजूद है, दर्ज नहीं किया गया खाना ना होने की वजह से, कितना इसका लीगल असर पड़ सकता है और क्या अकामा होना ना होना इसका नुकसान क्या है? देखिए, कामा होना या ना होना इसमें इसका मनी ट्रेल से तो शायद कोई ताल्लुक नहीं बनेगा ना, बाकी चीज़ों के साथ। अदरवाइज अगर जो है ना मटीरियल अगर है तो अकामा प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अकामा था, इन्होंने जमा करवा दिया, चले ठीक हो गया कि इनके पास जो है ना वो रहने की जो है ना परमिशन थी। ये इशू नहीं है। इशू और है। इशू ये है कि कोई केस में क्रिमिनलिटी बनती है, कोई डेक्लेरेशन मिस डेक्लेरेशन का केस है नहीं है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कोई फोर्जरी हुई है नहीं हुई है, ये सारी बातें जो है ना इनके ऊपर अदालत ने फैसला देना है। कामा था नहीं था ये नॉन इशू है इस वक्त। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, इमरान खान साहब का नाअहली का जो केस है और वज़ीर-ए-आज़म का नाअहली का केस, दोनों में कोई मुमासलत आपको नजर आती है? पीटीआई तो ये बात कहती है कि उसके साथ कोई मुमासलत नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी मनी ट्रेल भी दी और इमरान खान साहब ना पाकिस्तान से पैसे लेके गए, ना उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम है। आपको कोई मुमासलत नजर आती है दोनों केसेस में? बात वो मनी ट्रेल की शायद नहीं हो बात इस वक्त जो है वो मेन बात जो निकलेगी कि वो डेक्लेरेशन जो है जो देते हैं नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हुए और कहीं पे मिस डेक्लेरेशन तो नहीं हो गया, या जो सालाना जो एसेट्स जो है ना सबमिट करते हैं, जो आप अपने वो असासे जो है ना डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ पे कहीं पे मिस डेक्लेरेशन तो नहीं हुआ। तो ये मनी ट्रेल अब इनसे कोर्ट ने मांगी थी और कहा था कि आप मनी ट्रेल दे दें। मनी ट्रेल जो आज की मैंने अखबार पढ़ी है, जो जंग की हेडलाइन थी, मुझे नहीं पता कि वो दुरुस्त है या गलत है, मगर नईम बुखारी साहब के हवाले से कि वो मनी ट्रेल वो कहते हैं कि इस पीरियड की हमारे पास नहीं है। तो मनी ट्रेल का ये मसला है। ठीक है। मुराद सईद साहब, जैसे कि अभी बात हो रही है कि जो मनी ट्रेल दी गई, नईम बुखारी साहब ने कहा कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है और उनकी मुलाजमत का खान साहब का रिकॉर्ड भी नहीं है। आज कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने, पार्टी ने, नईम बुखारी साहब ने जो जवाब जमा करवाया, इस पे खासे नाराज नजर आए इमरान खान साहब कि ये जवाब मुकम्मल नहीं था बल्कि सारा रिकॉर्ड मौजूद है। कल सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई कुछ नए कागजात जमा कराने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, एक तो आपका सवाल का जवाब है और दूसरा आपने इंट्रो में चंद बातें की है। तो पहली बात जो आपने की कि तहरीक इंसाफ उनके ऊपर और हुकूमत तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो हुकूमत के ऊपर तो हमने इल्जाम नहीं लगाया था। आपको याद होगा कि ICIJ के इंकिशाफात हुए थे और 154 ममालिक के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने तहकीकात की बुनियाद पर एक रिपोर्ट शाया की थी और उसके बाद आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर चला गया, स्पेन का मिनिस्टर चला गया, वो सारी चीजें आपके सामने है। इमरान खान के ऊपर जो केस है वो हुकूमत ने ही बनाया है और उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बनाया हुआ है। एक तो ये पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि मनी ट्रेल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने जमा कर दिया है और उसकी पूरी फोटोकॉपी जो है वो मेरे पास भी है और मैं आपको भी आपको अगर नहीं मिले तो मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो अदालत के अंदर जमा हो चुकी। उसमें क्या है, हमसे मांगा गया
17,000 पाउंड का हिसाब। मलिक साहब आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा कि जो केस इन्होंने बनाया हुआ है, 1,17,000 पाउंड का हमसे हिसाब मांगा गया। हमने 2,55,000 पाउंड का जो तफसीलात है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे कैरी पेकर का, ससेक्स का, जो 1977 से 88 तक इमरान खान साहब का मुआहिदा था, फिर उसके साथ साथ न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जो उनको $50,000 मिले थे वो भी हमने जमा कर दिया। तो ये सारी तफसीलात जो है वो हम अदालत के अंदर जमा कर चुके हैं। अब जरा मुमाशलत की जो आपने कामरान साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो आपने उनसे जो मुमाशलत की तरफ से आते हैं, किस तरह हो सकता है? नवाज शरीफ 3 दफा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा, उन्होंने जो जायदादें बनी उस वक्त नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, आपको पता होना चाहिए। उस वक्त वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे जब ये मेफेयर के फ्लैट्स खरीदे गए। 1983 में इमरान खान के फ्लैट्स खरीदे गए, कोई हुकूमती ओहदा उनके पास नहीं था, क्रिकेट खेलते थे और सियासत में आने से पहले उनका फ्लैट था। एक तो हो गई एक बात। दूसरी बात, इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई भी केस नहीं, नवाज शरीफ के ऊपर 29 करप्शन के केसेस है, वो मैंने दर्ज नहीं किए, नेप के अंदर मौजूद है और JIT की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप पानामा का जो 5 रुकनी बेंच था उनकी रिपोर्ट उठा के देख लिए, जो उनमें केसेस का हवाला दिया गया, कीनिया के अंदर शुगर मिल, मोटरवे, ये नीला पीला ऑरेंज वगैरह वो सारी चीजें तो अपनी जगह है, कादो का, फिर बाकी बड़े बड़े स्कैम जो है वो उसमें उसका जिक्र किया गया है। तीसरी चीज, नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा इल्जाम एक और है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की जुमरे में बात आती है। जिस तरह की स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान से हर साल $10 अरब जो पैसा है वो पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होके बाहर जा रहा है, तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। फिर उसके साथ साथ उनसे असासी छुपाने का भी इल्जाम है। आपको याद होगा मलिक साहब कि ये तो 2015 जब इंकिशाफात नहीं हुए थे उस वक्त तो ये मान ही नहीं रहे थे कि फ्लैट्स हमारे हैं। आपको याद होगा कि 1998 में जब BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी इन मेफेयर के अपार्टमेंट्स के हवाले से, तो इन्होंने उस वक्त इनकार किया। आपको याद होगा कि 2012 में मरियम साहिबा टीवी पे आके कह रही थी कि पता नहीं कि मेरे और मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज कहां से निकाल के लेके आते हैं, हमारा तो पाकिस्तान के बाहर क्या पाकिस्तान के अंदर भी कुछ नहीं है। तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन जब इंकिशाफात हुई तो उसके बाद इन्होंने तस्लीम कर लिया। ठीक है, लेकिन बिल्कुल मुराद सही साहब, लेकिन मैं आपसे जो एक अपना सवाल है उस पर आपका कमेंट जरूर चाहूंगा कि जो इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब नाराज हुए नईम बुखारी साहब के इस अमल पे कि जो उन्होंने मनी ट्रेल जमा करवाई उसमें से बहुत सारी चीजें सही जमा नहीं करवाई गई, और ये तस्लीम करना कि हमारे पास मनी ट्रेल मुकम्मल नहीं है, इस पे खान साहब नाराज दिखाई देते हैं। देखिए मलिक साहब, आपको आपके इल्म में होगा कि आज सुबह इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है पूरा मनी ट्रेल आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कौम के सामने उन्होंने रख दिया। कल शाम भी हमारी मीटिंग हुई थी, एक एक डॉक्यूमेंट हमारे पार्टी के हर मेंबर, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसी तरह की मीडिया को दिया गया है। हम इनसे सवाल क्या कर रहे हैं? सिंपल सी चीज है, आप सवाल करेंगे हमसे मलिक साहब, हम आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब देंगे। हम आपके सामने कतरी खत पेश नहीं करेंगे, हम आपके सामने ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान फलानी इस तरह किया, फलानी इस तरह किया। हम आपके सामने अपना डॉक्यूमेंट, मैंने आपके सामने अभी बता दिया कि 1,17,000 पाउंड का हिसाब मांगा गया, 2,55,000 पाउंड का हिसाब किताब हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो है उन्होंने फैसला करना है, लेकिन कम से कम जो मुमाशिलत की कोशिश की जा रही है, आज आपने हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इनका मौक़िफ़ ये है कि हम तो है ही चोर, दूसरी भी ठीक नहीं है। वो भाई आप ठीक नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एहतिसाब की बात करते हैं, 21 साल से एहतिसाब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ का बोलबाला करने के लिए और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने खाते क्लियर रखते हैं। इसका मतलब अगर आप हमसे पूछोगे कि बचपन में आपको ईदी कितनी मिली तो उसका भी हिसाब देंगे। आप हमसे पूछेंगे कि स्कूल का फीस किस तरह दिया तो लेकिन मुराद साहब उसी में तो सवाल पैदा हुआ ना कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड काउंटी के पास नहीं है जी। उस पे तो आपने लिख के दिया कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड काउंटी के पास नहीं है। ना देखिए कैरी पेकर की तरफ से उनको 75,000 जो मिला था उसका हमने लिख दिया, उसका हमने दे दिया।
वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस तरह मुश्ताक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज जावेद मियादाद साहब ने और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया कि बिल्कुल 25,000 जो पाउंड है उसके डॉलर के ऊपर हमारा भी एग्रीमेंट हो गया था। तो मेरे ख्याल से एक शख्स को देखिए मलिक साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा था ना, वो ऐसे नहीं कहा था कि अब एक शख्स ने पूरी दुनिया की आंखों के सामने काउंटी क्रिकेट के लिए, एक शख्स ने पूरी दुनिया के सामने क्रिकेट के लिए, वो ये नहीं बता रहा, वो यही कह रहा कि हाँ क्रिकेट से मुझे ये पैसा मिला, उसके ऊपर सवाल है। अगर आप इनसे सवाल ना करो, इनसे हिसाब ना मांगो तो फिर बिल्कुल आप ठीक हो। हुकूमत ठीक हो गया। मैं मुराद सईद साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। ऊपर कोई सवाल या निशान था तो इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, मैं मुराद सईद साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुश्ताक अहमद साहब से मुझे एक चीज जाननी है। मुश्ताक अहमद साहब, ये कहा जाता है कि बाजी की क्रिकेट में शायद इतना पैसा नहीं था, 2000 के बाद क्रिकेट में ज्यादा पैसा आया और 80s में 70s में क्रिकेट शायद इतना स्पॉन्सरशिप इतनी नहीं थी, इतने ज्यादा मुआवजा क्रिकेट में वहां मिलता नहीं था। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मुझे अपने टेन्योर का पता है कि जैसे मैं खेल रहा था और जैसे जैसे साल बढ़ रहे थे, मतलब 2003 में मैं ससेक्स से खेला, उस वक्त मेरा मुआदा कुछ होता था। परफॉर्मेंस बेस पे प्लेयर के कैलिबर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। इंग्लैंड में जब मैं समरसेट से भी खेला हूँ 5 साल, 93 से लेके 98 तक मैं समरसेट से भी खेला हूँ, तो वहाँ से भी तकरीबन सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता था। जो आपका क्वेश्चन है उसमें वेरी करता है प्लेयर टू प्लेयर, और उसके ऊपर जो बंदे का कैलिबर होता है, जो काउंटी के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि काउंटी कौन सी है। अगर आप सरे से खेलते हैं या लंकाशायर से खेलते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट और होते हैं, ससेक्स से खेलते हैं, ये मतलब ये बड़ा डिपेंड करता है कि कौन सा टेन्योर पे कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, क्योंकि प्लेयर की वैल्यू के मुताबिक काउंटी वाले उसको पैसा देते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पैसा देते हैं। तो आई थिंक, मुझे बाकी तो नहीं पता कि आई थिंक इंग्लिश काउंटी क्रिकेट हो या बाहर की लीग्स हो, अभी आप देखें रिसेंटली आप देखें जितनी लीग शुरू हो गई हैं, तो अब अल्लाह का शुक्र है हमारे लड़कों को, कोई भी लड़का है हमारा वो 1 साल 2 साल खेलता तो उसके कितने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाते हैं, मतलब लाखों डॉलर्स में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अभी काउंटी क्रिकेट में रिसेंटली पता चलता है कि जी 1 लाख 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी लड़के का। तो आई थिंक ये रिसेंटली तो ये चल रहा है। मैं जितनी भी बात आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रहा हूँ कि वेरी करता है। जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, और उसके ऊपर आपको बड़े इंसेंटिव भी मिलते हैं, आपके बोनसेस मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं आपके स्कोर रन्स करने पे, आप विकेटें लेने पे। अगर आप कोई ट्रॉफी जीत जाते हैं अपनी काउंटी की तरफ से तो उसके ऊपर आपके पर्सनल बोनसेस भी होते हैं, टीम के बोनसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि जब हम चैम्पियनशिप जीते थे ससेक्स पहली दफ़ा, तो 1 लाख पाउंड ECB देता है टीम को, पूरी टीम को, और 1 लाख काउंटी भी देती है अपनी तरफ से। तो वो मैच करके 2 लाख पाउंड देते हैं ताकि वो प्लेयरों में डिवाइड कर दिए जाएँ। तो वो फिर वो जितने लड़के जितने मैच खेलते हैं स्लैब सिस्टम के ऊपर फिर उनको पैसे डिवाइड कर दिए जाते हैं इस तरह। ठीक हो गया। फिर इस लिहाज से तो अगर देखें मुश्ताक अहमद साहब, इमरान खान साहब बड़े प्लेयर थे, बड़ा नाम था, उनकी बड़ी डिमांड थी उस वक्त, तो क्या ये जो बहस की जाती है कि पैसे कमाना, इतने ज्यादा कमाना, क्या खान साहब के लिए तो मुश्किल नहीं था? अगर आपकी बात मलिक साहब, हेलो जी मुराद सईद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, एक चीज आप ऐड कर दें, जो आप सवाल कह रहे कि बड़ा पैसा 1,17,000 उसका हिसाब हमसे मांगा गया है। एक ही फ्लैट है, सिर्फ बच्चों के नाम फ्लैट है, वो 650 करोड़ का फ्लैट है, वो फ्लैट नहीं है, माल है। तो 1,17,000 पाउंड आप अगर बता दें कि उसका हिसाब मांगा गया था। वो इतना 650 करोड़ का फ्लैट नहीं था, तो उसका हिसाब जो वो 255 जो पाउंड है वो दिया गया है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझ गया। मुश्ताक अहमद साहब, ये जो बात एक और की जाती है, जो बेनिफिट ईयर की बात की जाती है काउंटी क्रिकेट में, ये क्या होती है? देखिए, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैंने 6 साल ससेक्स से सर्व किया। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी कि आपको जब ये ऑनर देते हैं ना काउंटी वाले, ये जितनी भी इंग्लिश काउंटीज़ हैं, जैसे वसीम अकरम साहब हैं, मेरा ख्याल इमरान भाई को भी दी है, मुझे भी बेनिफिट ईयर मिला है। वो 6 साल में देते नहीं है, मगर मेरी अल्लाह ने इतनी परफॉर्मेंस तगड़ी कर दी थी, ससेक्स से इतनी ट्रॉफी जीती थी। तो बेनिफिट ईयर ये होता है कि 1 साल पूरा आपको देते हैं, जिसमें डिनर्स होते हैं, मैचेस होते हैं, आपके इवेंट्स होते हैं, वो पूरे जो पैसे होते हैं वो क्लब आपको इकट्ठा करके देता है। आपकी सर्विसेज को वो एक्नॉलेज करते हुए वो पैसे देते हैं आपको।
जिसके ऊपर वो आप मतलब जैसे मैंने कहा पूरा साल विंटर्स में भी सर्दियों में भी मैंने 1-2 डिनर किए हैं इंग्लैंड में जाके। वो बड़े इवेंट्स होते हैं, 500-600 लोग आए होते हैं वहाँ पे। फिर आपकी ऑक्शंस होती हैं, आपकी जो आपकी प्रोफाइल दिखाते हैं। फिर जो लोकल मेंबर्स होते हैं काउंटी क्रिकेट के और जो आपके दोस्त होते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी हैं हमारे, जब उनको पता चलता है कि जी मुश्ताक अहमद का बेनिफिट ईयर है तो वो टिकट खरीदते हैं, डिनर करते हैं। फिर उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऑक्शंस, आपकी पुरानी चीज़ें वो खरीद लेते हैं लोग। जितना जो क्लब जो होता है वो फिर आपकी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, एंटीक चीज़ें होती हैं, उनको लेके आपके वो जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं द एंड ऑफ द डे साल के बाद वो जो भी आपकी कमेटी होती है वो सारे के सारे पैसे फिर आपको देते हैं, जिसमें काफ़ी पैसे प्लेयर को मिल जाते हैं। ठीक हो गया। मुश्ताक साहब, मैं आपसे ये भी जानूंगा, कामरान साहब का एक इनपुट ले लूं कि क्या उसका रिकॉर्ड होता है, उसका टैक्स कैसे होता है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आखिरी समाअत में हमने देखा कि साग डार साहब के हवाले से काफ़ी सख्त रिमार्क्स थे अदालत के। क्या आपको लगता है कि साग डार साहब के हवाले से भी कोई रेफरेंस जा रहा है? दूसरा ये भी बताइएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नैब मुर्दा हो चुका है, जब हम बात करें नैब में रेफरेंस भेजने की, तो क्या मुमकिन होगा कि रेफरेंस जब नैब को भेजा जाएगा उसके साथ भी कोई ऑर्डर्स आएंगे नैब के हवाले से? देखिए, इसमें बात की है कि जब जजमेंट रिजर्व हो जाती है या इवन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई बात इस तरह से करना कि क्या होगा, ये गैर मुनासिब हो जाता है। अब ये कहना कि सागदार के खिलाफ कोई रेफरेंस जाएगा या नहीं जाएगा, मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती होगी न सिर्फ सागदार से बल्कि पिटिशनर साइड से भी और इवन कोर्ट के साथ भी और अपने साथ भी। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं इसको इस जवाब को ना दूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन नैब मुर्दा हो गया। जी जी जी, मैं इस पे कमेंट चाहूंगा कि नैब वफात पा चुका है। हवाले से जो ना उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, वफात पा चुका है, तो वो उसमें ये देखिए, अगर फर्ज कर लीजिए, फर्ज करते हैं हम एक सूरत हाल को सिर्फ फर्ज करते हैं कि अगर मामले को नैब के पास भिजवाया गया तो वो जिस तरह से JIT के मेंबर्स उन्होंने चुने थे, उन्होंने कहा था कि जी फलां को जो है ना रखे, तो मुमकिन नैब में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, अच्छे बुरे इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर होंगे, तो मुमकिन है कि उसमें किसी बहुत अच्छे अफसर के पास वो कहेंगे जी ये अफसर जो है ना इन्वेस्टिगेट करें, नाम के साथ वो कर दें और साथ कोई टाइम फ्रेम जो है ना मुकर्रर कर दें, ये भी हो सकता है। और कहें कि जी इतने अरसा आपके पास इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस फाइल करने के लिए इतना टाइम, और इसके साथ ये भी मुमकिन है कि अगर ये हम सारे मफरूजे पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, अगर वो कहें कि जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मामला गया तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भी जो है ना वो बाउंड है कितने अरसे में डिसाइड करे। वैसे अदरवाइज जो है ना नैब ऑर्डिनेंस में 30 दिन के अंदर जो है ना केस को डिसाइड होना चाहिए, लिखा हुआ है उसमें, होता नहीं है, ये अलग से मसला है। ठीक हो गया जी। कामरान साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुश्ताक अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमेशा आप मोहब्बत फरमाते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुराद सही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और कामरान मुर्तज़ा साहब भी, उनसे मजीद बातचीत करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुश्ताक अहमद साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं आज के ये जो आपने बात की थी बेनिफिट ईयर की, इसमें डिनर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो बेनिफिट्स मिलते हैं, इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होता है? इसका टैक्स पहले से कटा होता है या इसके बाद जो रकम इकट्ठी होती है उसके बाद टैक्स खिलाड़ी को अदा करना पड़ता है? नहीं जी, ये सारा कुछ जो होती है कमेटी बनी होती है, वहाँ पे क्लब आपकी कमेटी देता है या आप लोगों को चूज करते हो। मुझे जो एक्सपीरियंस है, इफ़ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, मेरा हुआ था 2008-9 में हुआ था, आई थिंक 2009 या 10 में हुआ था। तो उसमें वो एक कमेटी बनती है, क्लब वाले आपको लोग दे देते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई वो जानने वाला इतना था नहीं कोई, तो वो कमेटी वाले जो अपने मेंबर्स दे देते हैं, वो 5-6 लोग होते हैं, वो आपके फिर रन करते हैं सारे शो को, और वो जितने भी पैसे होते हैं उसी का खुद ही वो डिटेल्स रखते हैं और उसी को वो आई थिंक रेवेन्यू जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो इनकम टैक्स का जो सारा सिस्टम होता है वो सारा जानते हैं। उसमें मुझे इतना वो याद भी नहीं है, सच्ची बात है। और वो जो बेनिफिट ईयर है, ऑल प्लेयर्स जो करते हैं, जिनको ये ऑनर मिलती है या जिसकी रिस्पेक्ट में दिया जाता है, उनको सारे इवेंट्स में जाके स्पीचेस करनी होती है, क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। जैसे एक स्पोर्ट्समैन का होता है कि लोग उसको देखने आते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को याद करते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस को याद करवाता है, बस यही चक्कर होता है। और बाकी मुझे वैसे इतना याद भी नहीं है कि वो होता सारा ये है कि कमेटी रन करती है सर आपके लिए। ठीक है मुराद सही साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो बात की जा रही है, अगर फैसला ऐसा आता है कि जो हुकूमत के हक में आ जाता है, मियां नवाज शरीफ नाअहल नहीं होते, तो कहा जाता है कि PTI फिर सड़कों पर आ जाएगी, कोई इस किस्म की प्लानिंग भी है?
दूसरा इस पर भी तबसरा कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है एक नवाज शरीफ नायल नहीं होंगे, इमरान खान साहब भी नायल होंगे। देखिए, अदालत किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो फैसला नहीं सुना सकती। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश हो ही सकती है, जाहिर सी बात है पंजाब के अंदर और पूरी मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी तो रही ही नहीं, लेकिन ख्वाहिश के बुनियाद पे तो मेरे ख्याल से अदालत फैसला नहीं सुनाती। रही बात जो आपने सवाल किया है कि क्या अगर हुकूमत के हक में फैसला आ जाता है, लेकिन मालिक साहब एक तो हमारी बदकिस्मती देख लीजिए, ये खानदान का जाती केस था, अब हुकूमत ने इसको अपना ही केस बना दिया। हालांकि जमहूरियत के अंदर तो ये होता है कि जिसके ऊपर इल्जाम होता है वो जाके अपने इल्जाम का जवाब देते हैं, अपना मनी ट्रेल सामने रखते हैं, अपने टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, वो सारी चीजें रख लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती देख लीजिए कि PID में बैठ के सरकारी वज़रा अवाम के टैक्स के पैसे से जिनकी गाड़ियां जिनको मिली हुई है, जिनके ऊपर गाड़ियों के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, जिनको ऑफिस मिले हुए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे की वजह से, उनका काम होता है अपनी वजारतों को संभालना और वो एक शख्स को बादशाह की तरह जो बैठा हुआ है उसका दिफा करने। तो ये हुकूमत की केस तो था नहीं, लेकिन हुकूमत ने अपना केस बना दिया। अब चंद चीजें जो सामने आ चुकी है, कामरान साहब उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो चीजें देखी है खुद अदालती कार्रवाई में, मैं आपके सामने वो रखती हूँ। अदालत ने अपने जो 5 रुकनी बेंच था उसमें इनका वॉइस डिफेंस जो खतरी खत था उसको तो उड़ा के रख दिया कि कतरी खत जो है ये समझे थे कि बम की तरह पटेगा, बम की तरह पटा जरूर, किसके ऊपर पटा। फिर दूसरा ये कि मलिक साहब अब बातें बहुत आगे निकल चुकी है, इन्होंने तो अदालत के अंदर जारी दस्तावेजात जमा कर दिए हैं, उससे तारीखों का मामला, का मामला, वो केरी बड़ी बॉन्ड, वो सारी चीजें आपके सामने है। अब तो कहानी बहुत आगे निकल गई है, कहानी बुरहान सईद साहब आपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आपकी पार्टी के ऊपर भी इल्जाम लगता है, जब धरना था तो KPK हाउस इस्तेमाल किया गया, परवेज खटक साहब को इस्तेमाल किया गया। अभी भी इमरान खान साहब नथिया गली में जो CM हाउस है वहां बैठ के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को PTI में शामिल करवा रहे हैं। तो आपके लोग भी तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बड़ा अच्छा सवाल किया है मलिक साहब आपने। नंबर 1, आपको पता होगा कि 2 साल पहले जितनी भी खैबर पुख्तनख्वा की गेस्ट हाउसेस थे, जितनी भी सरकारी जो मिनिस्टर्स हाउस वगैरह होते थे, उन सबको हमने आप अभी वेबसाइट खोले, अपने लिए बुकिंग करें और वहां पे आप वहां पे रहेंगे। कोई सरकारी जो हाउसेज है ना, वो सरकार के और उस मिनिस्ट्री के अभी नहीं रहे, वो हमारे अवाम के और बाकी लोग जो वहां पे अपना पे करें, बुकिंग करें और वो जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल किया, क्या इमरान खान के केस में और पार्टी केस में आपने कभी परवेज खटक को और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा को देखा है कि वो आए हैं इमरान खान का दिफा किया हो? पार्टी मेंबर जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी आपने खैबर पख्तूनख्वा के किसी वजीर को परवेज खटक को इमरान खान के केस में नहीं देखा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हो। लेकिन धरने के लिए KPK हाउस का इस्तेमाल और CM नथिया गली हाउस का इस्तेमाल, इसमें तबसरा कर दें। नहीं, मैंने उसका बता दिया। मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी गेस्ट हाउसेज है, जितने CM और इवन हमारी जो मिनिस्टर्स हाउसेज है, मैं उसका भी आपको बता दूं, जो इरिगेशन, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जितने गेस्ट हाउसेज थे उसको हमने दे दिया है। मलिक साहब, आप अभी अपनी बुकिंग कर दें और आपके लिए भी ओपन है, वो आवाम के लिए, शहरों के लिए, लोगों के लिए हमने ओपन कर दिया और उससे रिव्यू खैबर पख्तूनख्वा की है। ठीक हो गया। कमरान मुर्तज़ा साहब, अभी हम नाअहली की अगर बात कर रहे हैं तो यह कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाए बगैर नाअहली नहीं हो सकती, उन पर जरा किए बगैर या उनको कोर्ट में तलब किए बगैर नाअहली का फैसला नहीं हो सकता। क्या कानूनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को तलब किए बगैर नाअहली हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, अगर कोर्ट चाहे तो बिल्कुल हो सकती है। वो एक ऐसा था कि दरमियान में एक आर्गूमेंट डेवलप हुआ था, बल्कि हम खुद भी शायद उस आर्गूमेंट को वो कर रहे थे। डेक्लेरेशन और मिस डेक्लेरेशन की जब बात हो रही थी तो हम ये कह रहे थे कि डेक्लेरेशन, ये जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जो स्पीच की थी उन्होंने पार्लियामेंट में, ये इसमें कि डेक्लेरेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। ये अगर स्टेटमेंट के ज़ुमरे में आता है तो अनलेस के उनसे कन्फ्रंट करवाएं तो उस वक्त तक जो है ना, वो कन्फ्रंट कैसे कराएं ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उस वक्त तक ये उनके खिलाफ यूज नहीं हो सकता। तो शायद उसका जवाब आया था, इस मामले का इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी नॉन इशू समझिए। अच्छा कमरान साहब, ये बताइएगा कि बहुत से ऐसे रेफरेंस, जी कमरान साहब, बहुत से ऐसे रेफरेंस हैं, मैं अभी नाम नहीं गिनवाना चाहता, खैर बहुत से लोगों के रेफरेंस अभी नैब में मौजूद हैं, नैब अदालतों में मौजूद हैं, उन पे क्या नैब आर्टिस्ट का इतलाक नहीं होता? 30 रोज की जो बात की जाती है
वो तो बड़े प्रोलांग हो चुके हैं। देखिए इस वक्त मतलब जो केसेस नैब में पड़े हैं ना, नैब ने हमेशा जो है ना वो कमज़ोर लोगों के खिलाफ केस चलाए हैं, किसी ताकतवर के खिलाफ जो है ना वो केस नहीं चला। आप देख लीजिएगा, कमज़ोर लोगों से मुराद ये है कि निस्बतन कमज़ोर, जो निस्बतन जोरावर लोग थे, जो 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 आगे आंखें दिखा सकते थे, उनके खिलाफ किसी एक के खिलाफ भी केस जो है ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और ना जो है ना मामला जो है ना रेफरेंसेस आए हैं। सारे जो ना छोटे मोटे अफसर देख लिए, 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर देख लिए, इससे ये पकड़ा, उससे ये निकला, इसका ये है। वो भाई जिसकी वजह से जो नैब बनने की जो असल जो इसके पीछे जो वजह थी कि जी इस पे जो ना मामला को ठीक करेंगे, वो इनका जो ना वो बस नहीं चलता, वो हराम है। और ये जो कमज़ोर लोग हैं ये हलाल है इनके लिए। बिल्कुल ठीक है मुश्ताक अहमद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला। फाइनल आपसे मैं कमेंट चाहूँगा, हमारा एक मजमूई रवैया इस पर, मैं कुछ सियासी बात आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा मजमूई रवैया है, हम गोशवारे फेल करते हैं, उसमें हम शायद हेर फेर करते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, उस पर हम हेर फेर करते हैं। क्या ये हमारी सोसाइटी का मजमूई रवैया नहीं है? आपने बिल्कुल सच कहा है कि अब टाइम आ गया है हमारे लिए कि हम अपनी ज़िंदगी को पहले ख़ुद बदलें, फिर दूसरों के एहतसाब करें। मेरे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होते जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए पूरे मुल्क को। ये मुल्क को कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के नाम से मिला है। बिल्कुल ठीक। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा था तो ये मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है, मुसलमान मुल्क है। इस पे अल्लाह के हुक्म और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जब हमारे सारी ज़िंदगियों में आ जाएंगे तो मैं क्यों किसी को तकलीफ़ दूंगा, क्यों मैं बिजली का बिल बचाऊंगा, क्यों मैं टैक्स चोरी करूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा। फिर मैं जब हम सारे मिल के बहैसियत कौम, हमारे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करूँ, ना कि दूसरे को जज बनूँ। क्योंकि जब हम दूसरों के जज बनते हैं तो हम तो सारे कमज़ोर लोग हैं, गलतियां करने वाले हैं, इंसान हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम गलती करोगे, मगर अल्लाह को सबसे अच्छे वो लोग हैं जो तौबा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को फॉरवर्ड करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि मोमिन की निशानी में क्या है, 2 निशानियाँ मोमिन की, कि वो अच्छा काम करके खुश होता है और बुराई करके नदामत फील करता है। आई विश कि हमारी पूरी कौम में अच्छा काम करने की ख्वाहिश पैदा हो और गलती पे नदामत हो। इसी पे अल्लाह के हुक्म और हजूर के तरीके जिंदे होंगे हमारी ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ मौजूद थे। कामरान मुर्तज़ा साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुराद सईद साहब आपका शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था। आखिरी बात मुश्ताक अहमद साहब बड़ी अच्छी कर गए, जब हम खुद ठीक होंगे पूरी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उंगली उठाने का रिवाज बहुत ज़्यादा, हम दूसरे को बुरा कहते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि हम किसी को उसका रंग गोरा नहीं देख सकते, उसका भी काला करवाना चाहते हैं, खा अपना रंग गोरा हो या ना हो। इस कल्चर से हम निकलेंगे तो शायद एक बेहतर मुआशरे की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। हमें सबको अपना किरदार अदा करना है। नुस्ला मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।